साहिल की कार स्कूल गेट के पास रुकी। साहिल गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। साहिल को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती। भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। साहिल ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त राहुल बोला, ये लो मेरा लंच तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। राहुल को देखकर साहिल थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। साहिल ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है, तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएंगी। वैसे अब तू खाएगा क्या, खाना और पैसे तो तूने उसे दे दिया। राहुल बोला, हम जिस लायक है हमें औरों की मदद करनी चाहिए, आज का लंच तेरे टिफिन में से खा लूंगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या। यह सुनकर साहिल जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर राहुल भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से राहुल ज़्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। साहिल को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने राहुल से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू है क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है। राहुल बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ भेज देती है। अब तो इनके साथ एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मज़ा आएगा। साहिल कहता है, मेरे पापा कहते हैं हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्यों लुटाए। मेरे परिवार में कोई भी दान वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। राहुल हंस कर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर साहिल बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। राहुल कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा। साहिल राहुल से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अ, अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। एक दिन साहिल अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठी थी। साहिल पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे राहुल अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे राहुल की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर साहिल से मीटिंग करता है, सर आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया, एक गलत साइड पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर वह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। साहिल बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन साहिल जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है। वहाँ वह इंतजार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुँचता है। साहिल बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौर से देखता है, वह तो उसका दोस्त राहुल था। उसे देखकर साहिल बहुत खुश होता है। राहुल भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। साहिल कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर राहुल कहता है, साहिल यह प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे बहुत तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर साहिल राहुल के पैर पकड़ लेता है, यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राहुल साहिल से कहता है, चल मेरे साथ। वह साहिल को लेकर उसी को स्कूल के सामने पहुंचता है। वहां जाकर राहुल कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता रहा।
फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी-सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोज़ी-रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख नहीं माँगता, तो हमें उसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख भीख तो तू भी मुझसे माँग रहा है, इसमें और मुझ में तुझ में क्या फ़र्क रह गया? मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ़ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है, जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर साहिल की आँखों से आँसू बहने लगे। वह बोला, हाँ, तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। राहुल साहिल को लेकर उसी दुकान पर पहुँच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उसके पास आ जाती है। भैया आप बैठिए। आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। राहुल बोला, नहीं दीदी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यहीं पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा बनाना चाहती हूँ। पूरी ज़िंदगी भी लगी रहूँ तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर साहिल को भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर वह बोला, राहुल अब मैं किसी से भीख नहीं माँगूँगा, नए सिरे से शुरुआत करूँगा, ईमानदारी से और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान ज़रूर करूँगा। राहुल बोला, अगर तू सच्चा और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। साहिल अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।